तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता शर्मा। मन की बातें, मन के काम। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यू ब्लॉग के साथ। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। बेल आइकॉन के साथ कीजिएगा, जब भी कोई नया वीडियो होगा आप तक पहुँच जाएगा। और आज है गणगौर, तो सभी को हैप्पी गणगौर। गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। गणगौर हमारे यहाँ पूजा होती है माँ गौरी की। बेसिकली ये राजस्थान, एमपी और यूपी, बिहार में भी कई जगह होती होगी, लेकिन हमारे राजस्थान और एमपी में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हम लोग चूँकि बाहर रहते हैं घरों से, तो इतना तो नहीं धूमधाम से मना सकते, लेकिन हम लोग पूजा जरूर करते हैं। तो मैंने पूजा की तैयारी करके रखी है, देखिए पीछे। और ये देखिए मेरे यहाँ हम लोग आके इतना गंद मचाते हैं। कबूतर ये देखिए उड़ गया है, एक और बैठा हुआ है, ये देखिए, दिख रहा है आपको, वो बैठा हुआ है, ये देखिए। तो बहुत गंद मचाते हैं, बहुत हालत ख़राब कर रखी है इन लोगों ने। तो पूजा की तैयारी कर ली है मैंने। अभी छोटी भाभी आ रही है मेरी, हम लोग साथ में पूजा करेंगे और गौर की कहानी कहते हैं। तो हमारी पूजा में बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे ब्लॉग में। तो हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी है और ये देखिए पूजा आ गई, पूजा भी आ गई। पूजा का पकड़ 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 पकड़। तो ये देखिए छोटे बच्चों के साथ पूजा करना कितना मुश्किल होता है पूजा करने। पूजा आ गई है, शराबी पूजा है तो उसको पकड़ दो। तो ये पूजा करना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। और ये देखिए हम लोग बना के लाई है पूजा। बहुत सारा सामान होता है हमारे यहाँ। ये गुना होते हैं, इनको गुना बोलते हैं। और ये देखिए कितना शोर कर रही है, मैं पूजा नहीं करने दे रही। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चल पूजा शुरू। अच्छे छोटे तो होता है, रुक जा रुक जा रुक जा। और यहाँ पर मैं महावर रखना भूल गई थी, तो बिना महावर के हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है। महावर लगाना, पहले हम भगवान को माता रानी को महावर लगाते हैं, फिर अपने पैरों में लगाते हैं, फिर हम पूजा करते हैं। क्योंकि बिना महावर के हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है। और वो भी उंगलियों में भर भर के हमारे यहाँ महावर लगा जाता है, जिसको लोग आलता भी बोलते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए छुटकी हमारी बहुत परेशान कर रही थी, हम लोग पूजा करना हमारा मुश्किल कर दिया था इसने, बहुत परेशान कर रही थी ये। तो पूजा इसको संभाल रही थी, मैं अपना आलता और महावर लेने। और 11 मैंने सोचा 11 भी साथ में ले आऊँगी, तो मैं 11 और महावर लेने अंदर चली गई थी। और कोई सहारे को होता है तो फिर हम पूजा पर से खड़े नहीं होते हैं वैसे तो, पर लेकिन अब जब मजबूरी है खड़ा होना पड़ता है, भूल जाते हैं चीज़ें तो उठना भी पड़ता है। तो बाकी हमने तैयारी करने के बाद ये देखिए इतना कितना तंग कर रही है ना, इसने बहुत तंग किया। और हंसती है ये, बिल्कुल अपने पापा पे गई है, क्यूटी पाई, बिल्कुल पापा जैसे, बहुत ही शरारती नोटी है ये। और ये तो अपनी माँ की बैंड बजा के रखती है। और बस जैसे तैसे हम लोग पूजा की तैयारी कर पाते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे अरेंज हो पाती हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो पाती हैं दिल्ली नोएडा में। बाकी हम लोग करते हैं पूजा बिल्कुल वैसे विधि विधान से, जैसे हमेशा ग्वालियर में करती थी वैसे ही करती हूँ मैं। रुक जा, अभी मैं बता रही हूँ, रुक जा, रुक जा, अभी मैं बता रही हूँ। छोटू घर पे था क्या? दीदी इससे लाया था, इससे नहीं, मामा किसी से बोला था पूजा के लिए। मैं तो हर काम बहुत नहीं बैठू, बेशक भगवान है लेकिन पूजा ठीक। तो हमने माता रानी को महावर लगाने के बाद हम दोनों अपने अपने पैरों में महावर लगा रहे थे। फिर हम हाथ धोने भी उठेंगे, उसके बाद हम फिर पूजा करेंगे। जो पूजा रह गई है उधर, उसने पूजा ने अपनी चूड़ियाँ दे दी हैं उसको, छुटकी को, जिससे वो खिलती रहे और हम अपना काम करते रहे, वरना वो हमारा रंग वगैरह सब इधर उधर कर देती। तो हमने पूजा शुरू कर दी और हम लोग जोत वगैरह जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। पूजा हमारी हो चुकी है। तो विधि विधान से पूजा करते हैं पूरे। हम ये गुना जो पूजा गिन रही है, ये गुना होते हैं, इनको मीठे और नमकीन बनाए जाते हैं। तो मैं कहानी पढ़ूंगी, कहानी में थोड़ी फास्ट पढ़ूंगी और पूरी कहानी में नहीं डालूंगी, क्योंकि पूरी कहानी बहुत लंबी है। तो मैं थोड़ी सी कहानी की एक क्लिप डाल रही हूँ। बाकी कहानी मैं बहुत तेज़ पढ़ूंगी, जिससे जल्दी पूजा हो जाती है हमारी। वैसे भी मैं तेज़ बोलती हूँ, सभी लोग बोलते हैं मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ। तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ बचपन से, तो मुझे आदत बन गई। और अब मुझे आदत छूटने से रही, लेकिन अब मैं छोड़ना भी नहीं चाहती अपनी आदत। मैं जल्दी जल्दी बोल के खुश हूँ, समझने वाले समझ लेते हैं। स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत लेकर
पूजन हेतु तुरंत पहुंच गई। पार्वती जी ने उनका पूजन भाव को समझकर तब सारा सुहाग उन पर छिड़क दिया। बेटा सुहाग प्राप्त करके लौटी धनी वर्ग की स्त्री थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी की थालों में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन स्त्रियों को दे दिया, मैंने क्या दोगी? पार्वती बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया था, इसलिए इनका रस धोती से रहेगा, परंतु इन धनी वर्ग की स्त्रियों को निम्न चीर वक्त सुहाग रस दे रही हूँ, सौभाग्यशाली रहेगी। जब इन स्त्रियों को पूजन समाप्त कर लिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उस रक्त से उनके ऊपर छिड़क दिया, जिस पर जैसे छींटे पड़े उसको वैसे ही सुहाग पा लिया। पूजा और कहानी होने के बाद हम लोगों ने जोत वगैरह जला के दिए हवन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। जो भी हमने हलवा, सब्जी, पूड़ी और खीर बनाई थी और गुना भोग लगाने के लिए जो हमने बनाए थे, सुहाग का सामान था हमारा पूरा, वो छिड़का छाटा हम जैसे अपने मान्य धान्य को दे देते हैं। जैसे पूजा की मैं ननद हूँ तो पूजा मुझे दे देगी, और मैं यहाँ पर मेरा कोई अपना ज़्यादा है नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, सुहाग का सामान मंदिर में रख देती हूँ। जो भी बनाती हूँ खाने पीने का सामान है वो पापा जी को दे देती हूँ, तो पापा जी खुश होकर खा लेते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें मैं यहाँ कहाँ रखूँ, मेरा यहाँ कोई अपना तो मान्य दान है नहीं है। और हम अपने मान्य दान या ब्राह्मणों को ही दे सकते हैं, क्योंकि हम खुद ब्राह्मण हैं, तो दान हम ब्राह्मणों को दें या अपने से ऊँचे लोगों को दें, तो अपने मान्य धान्य को ही देते हैं। तो चूँकि मेरे मान्य दान यहाँ नहीं है, तो मैं ये सारा पापा को दे देती हूँ खाने पीने को, बाकी मैं मंदिर में भेज देती हूँ। सबसे अच्छी बात है तुम्हारी पूजा हो चुकी थी और आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद हम दोनों अपना पूरी पूजा समापन करेंगे। उसके बाद यहाँ पानी पिया जाता, अभी पूजा पानी पिएगी। मैंने कैमरा पकड़ी थी तो मैंने अलग से पी लिया था, पूजा ने वो जो गुना होते हैं ना छोटे छोटे से, उनमें से करके फिर पानी पिया जाता है। और हम लोग सुबह से पानी नहीं पीते हैं, तो देखिए पूजा पानी पी रही है। मैंने पी लिया था तो पूजा पी रही है पानी, इसमें वहीं बैठ के पी रही है पूजा के पास। हमारी पूजा संपन्न हो गई है। महावर वावर लगाया जाता है हमारे यहाँ, और ये सुहाग की पूजा होती है, सुहागिन स्त्रियाँ करती हैं। पहली बार जो करवा चुकी है गणगौर पूजा करता है, बहुत धूमधाम से हमारे यहाँ मनाई जाती है, लेकिन चूंकि हम लोग बाहर रहते हैं तो ज़्यादा हमारा हो नहीं पाता है, तो जितनी बनती है हम लोगों से कर लेते हैं, क्योंकि अब तो मेरी भाभियाँ भी बगल में आ गई तो थोड़ी हो जाती है, वरना अकेले करनी पड़ती है। तो ये थी हमारी छोटी सी गणगौर पूजा का ब्लॉग था। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।